Hello class 10th students. Now in this video we will do question number 29 explanation. In previous video we have done section C question number 27 which have a two option now and 28 which has also two option. Okay, we have done question number 27 and 28 of section C. Now in this video we will do question number 29 which also carry 3 marks. So now let us read the question number 29 and solve it. In a flight of 600 kilometer, okay, it means 600 kilometer is a total distance. In a flight of 600 kilometer, an aircraft was slowed due to bad weather. Due to bad weather. The spelling of weather is wrong, so I'm writing here weather. Okay. ड्यू टू बैड वेदर यानी मौसम खराब होने की वजह से एयरक्राफ्ट को अपनी स्पीड कम करनी पड़ी. इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर्स. ओके, उसकी एवरेज स्पीड से उसने 200 किलोमीटर पर आवर्स कम कर दिया. इट मीन्स अगर उसकी एवरेज स्पीड x है तो उसने x से 200 किलोमीटर कम कर दिया. इट मीन्स x माइनस 200. एंड टाइम ऑफ अ फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट्स. बट अब ऑब्वियसली है कि अगर मैं बाइक, कार और बाईसाइकिल अगर मैं अगर चला रही हूँ, अगर मैंने अपनी स्पीड को कम कर दिया तो मुझे अपने घर से स्कूल तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा. जब भी हम स्पीड कम करते हैं तो मुझे टाइम ज़्यादा लगता है. तो इसने क्या कहा कि एयरक्राफ्ट को 30 मिनट्स ज़्यादा लगे, यानी हाफ आवर्स ज़्यादा लगे. 30 मिनट्स का मतलब आधा घंटा यानी ज्यादा लगा. फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ अ फ्लाइट. इट मींस मुझे ओरिजिनल निकालना है, यानी x अगर मुझे मिल जाए और यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया है 600. अगर x मुझे मिल जाए और मैं 600 से अगर डिवाइड कर दूं उसको तो मुझे ओरिजिनल ड्यूरेशन मिल जाएगा. अगेन व्हाट द क्वेश्चन है, उन्होंने कहा कि एक फ्लाइट है जिसको 600 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है. एयरक्राफ्ट ने अपनी स्पीड को कम कर दिया है 200 किलोमीटर पर आवर, जिसकी वजह से उसको टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, आधा घंटा ज्यादा लग रहा है. फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन. अगर x उसकी एवरेज स्पीड है यानी ओरिजिनल स्पीड है, तो अगर मैं स्पीड अपॉन सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है. डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम. तो अगर मैं डिस्टेंस अगर मुझे स्पीड मिल जाए एवरेज स्पीड, तो 600 अपॉन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू ओरिजिनल टाइम ड्यूरेशन. So we have solved it. So let us do it. Now let x be let the speed of aircraft be x. ओके, स्पीड एयरक्राफ्ट की स्पीड क्या है, x है. ओके, and the total distance is equal to 600 किलोमीटर. 600 किलोमीटर उसकी टोटल डिस्टेंस है. ओके, सो नाउ टोटल डिस्टेंस है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, सिंस क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ओके, इसी का यूज करूंगी. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन ने क्या कहा कि अगर स्पीड को x 200 किलोमीटर रिड्यूस कर दिया जाए, इसका मतलब डिस्टेंस कितना है 600, तो वैसे का वैसा ही रहेगा. अगर स्पीड उसकी x से
200 किलोमीटर, एक्स को मैं ऐसे बना दे रही हूँ, सेम हो जाएगा। ओके, एक्स अगर कर दी जाए तो इसको जो टाइम लगता है वो 30 मिनट ज्यादा लगेगा, यानी ओरिजिनल स्पीड से। तो टाइम मेरा कितना, डिस्टेंस कितना है, ये 600 अपॉन एक्स इसकी ओरिजिनल स्पीड है। ओरिजिनल टाइम लगेगा इसको, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसका जो ओरिजिनल टाइम होगा वो डिस्टेंस अपॉन एक्स होगा, क्योंकि स्पीड इसकी एक्स है। और अब 30 मिनट्स इसको ज्यादा लग रहे हैं पहुंचने में। ओरिजिनल टाइम तो ये था, उससे 30 मिनट ज्यादा लग रहा है। ओके, सो नाउ अब क्या करेंगे, हम इसको इस साइड लाते हैं, यानी ये हो गया 600 अपॉन एक्स माइनस 200 माइनस 600 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1/2 hours, since 1 minute is equal to 1/60 hours. Okay, and 30 minutes is equal to 30/60 is equal to 1/2 hours. आप चेंज कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, लेट्स डू इट। सो एलसीएम लिया मैंने इसको, x ये हो गया x माइनस 200। ओके, अब x ये वाला इससे ये वाला कट जाएगा तो ये बचेगा, इससे इसको डिवाइड करते हैं, और जो रिमेनिंग आता है वो उस ऊपर वाले से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई। माइनस x और x क्या हो गया, कट गया, तो ये बचा, ये आया 600 माइनस x माइनस 200 इज इक्वल टू 1/2। ओके, हो गया। सो अब हम इसको ओपन करते हैं। सो 600x माइनस 600x माइनस माइनस प्लस 6 2 12 0 0 अपॉन x स्क्वायर माइनस 200x इज इक्वल टू 1/2। ओके, 1/2 हो गया। ओके, सो 600 से 600 cancel out, plus minus. Now cross multiplication, what we will got, 12 2 जा 24, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर दे तो वी गॉट अ सेम थिंग, एक्स स्क्वायर माइनस, थोड़ा सा मैं यहाँ लिखती हूँ, इसको यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, स्पेस है मेरे पास। सो एक्स स्क्वायर माइनस 200x। ओके, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 जा 24 0 0 0 ये हो गया 00 इज इक्वल टू, सॉरी एक स्टेप और कर दो नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इज इक्वल टू 24। ओके, कोई प्रॉब्लम? सो ना इसको इधर ले जाइए। सो ये आपका आ गया, आपका एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 24,000, 2,40,000, 40,000 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो नाउ सो लेट्स डू इट नाउ। ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस, नो नीड टू signify it. Okay, so this is x square minus 200x minus 24। so कितने जीरो थे, 4 जीरो थे ना, हाँ ठीक है, 4 जीरो इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज कर दीजिए इसको, 64 को फैक्टराइज कर दीजिए 24 को, तो क्या होगा, 6 में से 6 में से 4 गया 2। ओके, 600 में से 400 जाएगा तो कितना आएगा, 200। सो एक्स स्क्वायर माइनस 600 माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ओके, कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे आप क्या करेंगे, 600 और माइनस 400 करेंगे तो कितना आएगा, 200, और 600 सिंस हो गया ये, 600 इंटू 400 इज इक्वल टू 24।
Okay, so any problem? So now let's do it. Open करिए इसको. So this is x square minus 600x minus minus plus 400x minus 24 इज इक्वल टू 0. इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है. सॉरी, x कॉमन है ओनली. सो x कॉमन हो गया, तो यहाँ x बचा और यहाँ पे क्या बचा? 600. हियर इज व्हाट इज कॉमन? 400 कॉमन. 6 4 जा 24. सो 6 400 इज कॉमन. सो यहाँ क्या बचा? x. ओके, 20 से t0 कैंसिल आउट. सो 6 4 जा 24. So now the whole one is, so x minus 600 and the second bracket is x plus 400 is equal to 0. Okay, is equal to 0. So now x minus x plus 400 is equal to 0. So x is equal to minus 400. Not possible. नॉट पॉसिबल. ओके, वाई नॉट पॉसिबल? क्योंकि स्पीड है और स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं होती. ओके, ये पॉसिबल नहीं हो सकता. माइनस 400 ये पॉसिबल नहीं हो सकता बिकॉज स्पीड नेवर बी ना नेगेटिव. कभी भी आप गाड़ी चलाते तो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती है ना. सो नाउ सो x minus 600 is equal to 0. So x is equal to 600 किलोमीटर पर आवर्स. ये हो गया, x की वैल्यू आ गई हमारी. सो speed of aircraft is equal to 600 kilometer per hours. Okay, and duration of flight is equal to duration with time. Duration of time मतलब the total distance कितना है? 600 distance upon time. So time भी कितना आ गया मेरा? ये हो गया distance. Okay, और speed कितनी आई है? 600 है. So is equal to 1. So duration of flight is equal to 1 hours. में है ना, सब कुछ आवर्स में है तो आवर्स हो गया. ओके, एनी प्रॉब्लम? अब सीबीएसई में जब कॉपी चेक होगी आपकी तो इसका मार्किंग कैसे होता है? मार्किंग ऐसे होता है कि अगर ये वर्ड प्रॉब्लम 3 मार्क्स की आई तो सबसे पहले आपने इक्वेशन क्या बनाया है इसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे. इसके लिए यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख देती. यहाँ इस पे आपको 1 मार्क्स मिलेंगे. इस पे केवल आपको इतना बनाने पे आपको 1 मार्क्स मिलेंगे. ओके, फॉर इक्वेशन ओनली. द सेकेंड इज इस पोर्शन को बनाने के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे. इसको भी 1 मार्क्स. मैं यहाँ मार्क्स लिख दे रही हूँ. 1 मार्क्स. ये भी 1 मार्क्स. ये भी, इसके लिए भी हमें क्या मिलेगा? 1 मार्क्स. ओके, 1 मार्क्स मिलेंगे इक्वेशन का और 1. अब इसके बाद ये तो आपको फैक्टराइजेशन है तो क्लास 8 9 10th में किया ही है आपने. अब इसके बाद इसके लिए स्पीड आपको निकालने के लिए इसमें आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे. हाफ मार्क्स. और ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट के लिए हाफ मार्क्स. ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट के लिए, क्योंकि मेन तो आपका ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट निकालना है ना, तो उसके लिए हाफ मार्क्स. ओके, so you will go through each and every step of question number 29. Any query you will comment in a comment box. Okay, so again आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा. अगर कहीं भी कंफ्यूजन होगी आपको तो we will discuss about it. Okay, so thank you. We will meet again on next video, question number